हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SF के एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्लास 10th का। और इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो में हमने अनुपात फार्मूला और उसके बाद मध्य बिंदु फार्मूला सिद्ध किया था और साथ में इसके 2 क्वेश्चन करे थे। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके हमारे चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करें और जाके वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी चैप्टर 7 में। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है बच्चे सोचेंगे बस इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपसे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। तो बच्चे सोच रहे हैं कि इतना सा क्वेश्चन है ये और इतने छोटे में कर दिया है। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाँ, ये निहारिका है और ये प्रीत है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? पर्वतरोही हैं दोनों, क्या कर रहे हैं? पहाड़ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोल रखा है जो 1 मीटर है, ये जो 1 मीटर है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और निहारिका कितना चलती है? 1/4 चलती है। आप देखिए वहाँ पे निहारिका कितना चलती है? 1/4 चलती है। तो एक बात बताइए, अभी निहारिका का हमें एक्स एक्सिस तो पता है, हमें निहारिका का तो एक्स एक्सिस पता था 2, ठीक है। अब दिख रहा है आपको? हाँ, तो हमें निहारिका का एक्स एक्सिस पता है 2, ये रहा। पर वाई एक्सिस कैसे निकाले हम? तो ये कह रहा है एक गमला किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को, और निहारिका 100 का 1/4 चलती है खाली, तो मतलब 25 मीटर। समझ गए? इसी प्रकार 100 का वो चलती है 1/5 प्रीत, तो कितना आ गया? 20 मीटर। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आपको ये तो स्टेप वाइज करके दिखाना चाहिए था, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बस समझाने का मतलब यही है कि यही आया कंक्लूजन में निकल के, ठीक है ना। अब अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार कर लीजिए कि निहारिका है, इधर तो 2 है और इधर 100 का 1/4 उसने चला है। इसी प्रकार प्रीत है, इधर तो 8 है उनका एक्स एक्सिस, पर उन्होंने वाई पे कितना चला है? 100 का 1/5 चला है। इससे क्या आ जाएगा? निहारिका का 2 और 25 और प्रीत जी का आ जाएगा 8 और 25, ठीक है बच्चों। तो कुछ बच्चों जिसमें गलती करते हैं वो ये है कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था ना, 2 और 5 ले लेंगे, 8 और 4 लेंगे, बस आपको दिखाने के लिए था। और अक्सर ये गलती बच्चे करते हैं कि इसको यही मान लेते। तो आप पढ़ो कि 1 मीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी लिख देंगे 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मान लो जो भी उसने 100 गमले बोल रखे थे, ठीक है ना। तो 100 यूनिट लिख लो यहाँ पे, समझ गया। अब ये हमारे पास 2 आ गया। अब बोला इसके बीच की दूरी बताओ, उन दोनों के बीच की क्या बतानी, हमें दूरी बतानी है। तो दूरी तो आप नॉर्मली बता दोगे ना, NP लिखो। दूरी से किस किस बच्चे को याद है? जिसको याद है वो बोल बोल के लिखेगा मेरे साथ। हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे, प्लस स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही भी बोला। उसके बाद वापस यहाँ पे NP लिखो, निहारिका और प्रीत। और x2 क्या है ये बताओ आप? 8 है। x1 क्या है? 2 है, इसका स्क्वायर। y2 क्या है? 20 आएगा, ठीक है ना। y2 क्या है? 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब कितना हो गया ये? 30 20 50 और 50 एक 60 है 61। तो कितना आ गया बच्चों? ये √61 आ गया हमारे पास। आप यूनिट लगा दो उसके साथ, √61 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, इसका मध्य बिंदु बताओ, इन लाइन का मध्य बिंदु बताओ। कह रहा है अगर उन्हें एक झंडा और गाड़ना हो तो कहाँ पे गाड़ेंगी कि वो बिल्कुल उसके दोनों के बीच में हो। तो एक बार बताओ, अभी हमने कल सीखा था मध्य बिंदु फॉर्मूला, तो जिन्होंने नहीं देखी हो जाके पहले वो वीडियो को देखें, ठीक है। और मध्य बिंदु तो बताओ, अगर हमने माना कोई है इनके झंडे के बीच में कोई और गैप है M नाम का, जहाँ पे मिडल है ना ये, उन्हें यहाँ पे गाड़ना है। तो अब बताओ कि आपको याद है नहीं याद है मध्य बिंदु का फॉर्मूला? तो यहाँ पे सीखो, वो होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बस इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। और इसलिए निकलता कैसे इसका डेरिवेशन जो है ये इसकी पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो डेरिवेशन सीख लेना आप, अक्सर टीचर पूछ लेता है, ठीक है ना, आपके इंटेलिजेंस को चेक करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन कैसे निकलता है। और छोटा सा डेरिवेशन है इसका, मैंने उस वीडियो में निकाल के दिखाया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x1 क्या है हमारा बच्चों? 2 और x2 8 अपॉन में 2। उसके बाद y1 क्या है हमारा? 25 और y2 क्या है हमारा? 20 अपॉन में 2। अब क्या जाएगा हमारे पास? 8 2 10 का आधा 5, कॉमा 25 20 45/2। बस ये आ गया हमारा। आप इसको काट के 22.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु आएगी ये
और इनके बीच की दूरी आएगी √61 मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार दोनों झंडों के बीच की दूरी, और ऐसे नीचे स्टेटमेंट लिख दिया करो। ठीक है ना, टीचर इसी देख के लगता है हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख दो झंडों के बीच की मध्य बिंदु छोड़ दो, आपको मध्य बिंदु देख लेगा, बाकी ये लिख दो खाली। ठीक है, आंसर आपका क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन 4 को। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, जब ये आपस में दोनों जुड़ेंगे तो उसमें एक और पॉइंट आता है -1, 6। बताओ ये -1, 6 जहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो वो कितने रेशो में इसको बांट रहा है। मीन्स आपको M1 और M2 निकालना है। समझ गए। अब बताओ, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखना अक्सर हमसे ये चीज़ पूछता है। इस बार हमें ये चीज़ गिवन है, ओ की वैल्यू पूछता है हमसे कहाँ पे अगर ये काटेगा इतने रेशो में इतने में, तो बताओ। इस बार उसने हमसे रेशो ही पूछ लिया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। माना ओ है, यहाँ पे x और y लिखो, ये भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है ना, अनुपात वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x के लिए होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। उसके बाद m2 x1 प्लस में m1 x y2 और m2 y1। ठीक है, और नीचे लिख दो आप m1 प्लस में m2। समझ गए थे ना। उसके बाद अब वैल्यू पुट करने का काम हम चालू करते हैं। ये बात याद करना। ठीक है ना, जो ऐसा मैंने पहले अपनी वीडियो में बता रखा है पिछली वाली में, इसके बेसिक में, कि x इसको बिलोंग करता है। ठीक है, और y इसको बिलोंग करता है। समझे। तो अब सबकी वैल्यू आपको खाली पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 6। अब बताओ m1 कितना है, m1 तो m1 ही है, तो x2 कितना है, x2 है 6 × m1 प्लस में m2 कितना है, m2 तो m2 है, पर x1 कितना है -3 × m2 अपॉन में क्या लिख दो आप m1 प्लस में m2 कॉमा m1 और y2 है -8 और m1 तो m1 ही है, प्लस में m2 और y1 तो y1 है 10 और m2 तो m2 ही है, अपॉन में m1 प्लस में m2। अब देखो, आपको खाली एक ही स्टेप करना और आंसर आपके पास आ जाएगा। स्टेप क्या है, आप या तो इसको इसके बराबर रख दो या तो इसके बराबर रख दो, क्योंकि दोनों में m1 m2 है तो दोनों में m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से बिल्कुल फोकस रखना आप। ठीक है ना, देखना मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो ना लो। अब मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न बनी रहती है। ठीक है ना, तो उसके बाद अब हम करेंगे, आपको क्वेश्चन तो आपको दिख गया होगा इसलिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, हम निकालेंगे पहले x के लिए, तो हम लिखने वाले -1 = 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगले स्टेप में इससे मल्टीप्लाई होगा तो -m1 और -m2 = 6m1 -3m2। ठीक है, अब ये दोनों इसके पास आएंगे उठ के, -m1 -6m1 -m2 प्लस 3m2 = बोलो 0। अभी बच्चे कुछ कन्फ्यूज ही रहते हैं हमेशा। अब इसका क्या हो जाएगा -7m1, इसका क्या हो जाएगा +2m2 = 0। अब देखना मैं -7m1 को वहाँ भेज रहा हूँ, तो 2m2 = 7m1। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोस्त इसके पास जाएगा, m वाले के पास 7 इसके नीचे आएगा, तो 2/7 m1 अपॉन में m2। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया बच्चों, 2:7 आ गया। समझ गए। अब हमारे होनहार बच्चों के लिए हम दूसरा भी करके दिखाएंगे। 6 बराबर में -8m1 प्लस में 10m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमारे पास 6m1 प्लस में 6m2 = -8m1 प्लस में 10m2। अब इधर उधर भेजो इनको, दोनों को इधर ले आओ पहले तो। 6m1 प्लस में 8m1 6m2 -10m2 = 0। तो कितना आ गया, 8 और 6 14m1 -4m2 = 0। तो 14m1 = 4m2। अब क्या जाएगा, m1 के नीचे m2 आएगा, 4 के नीचे 14 आ जाएगा, तो m1 अपॉन में m2 = 4 अपॉन में 14, काट के 2:7। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, m1 रेशो m2 2:7।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपको करने हैं। अभी देखना ऐसे 1-2 क्वेश्चन क्या बता और आ जाएँ, आएंगे जहाँ तक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इतना आंसर क्यों लिख दिया है। तो देखो, जो हमारा 4th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसकी तरह सेम टू सेम है। सेम का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट हैं, वो एक रेखाखंड बना रही हैं। ठीक है, उनके बीच में एक लाइन आ जाती है, उसका नाम हमने m रखा है। वो काट रही है उन्हें m1 और m2 रेशो में। तो अब हमें m1 और m2 बताना है। तो मेन फोकस पे आते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है x और 0। तो उसने बोला वो लाइन x अक्ष को विभाजित करती है, मीन्स कुछ इस तरह से। देखो, ये चतुर्थांश बना रखा है हमने, और ये x अक्ष को विभाजित करती है। तो पॉइंट क्या बनता है, x और 0 बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट x और 0 बना रखा है, और कोई पर्पस नहीं था बनाने का। ठीक है, फिर आप वही 4th की तरह करोगे। ये यहाँ पे लिखोगे, पहले फॉर्मूला पहले पे, दूसरे पे वैल्यू पुट कर दी, तीसरे पे इसको वैल्यू को सॉल्व करके ये आ गया। अब मेन टॉपिक क्या है, हमने तो पढ़ रखा है, हम इसको इसके इक्वल रखें या इसको इसके इक्वल रखें, आंसर हमारा आ जाता है। पर इस केस में नहीं रखेंगे, क्योंकि x एक वेरिएबल है, ठीक है, चर है, और ये अचर है। तो हम अचर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, अचर से निकालेंगे। अगर 0 रखा है तो हम क्या रखेंगे, y वाला, क्योंकि ये x को डिनोट करता है और y को डिनोट करता है। तो 0 बराबर में 5m1 माइनस 5m2 m1 प्लस m2। ये उधर के मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। अब 5m2 को मैं उधर भेज देता हूँ, 5m1 इज इक्वल टू 5m2। अब m2 को नीचे, 5 को नीचे, m1 यहाँ रखूँगा, m2 को यहाँ ले आऊँगा, इसके 5 को वहाँ भेज दूँगा। तो 5 कट हो कितना जाएगा, 1:1। तो 12 को बच्चों m1 रेशियो m2 कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ये आ रहा है ना। तो अब जो मेन आपको बताना था, इसमें क्या बताना था आपको, x का मान बताना था। वही x का मान बताना था जो निर्देशांक है। तो निर्देशांक में एक मान तो पता है 0, दूसरा मान x बताना था। तो अब नॉर्मली क्या करोगे आप, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको कि नीचे जगह नहीं है, ठीक है ना, और हिलाऊंगा अगर इसको तो इसका फोकस बिगड़ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे लिखोगे आप, ठीक है ना, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, लिखोगे यहाँ पे x बराबर में ये चीज़ -4m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। उसके बाद x लिखोगे, -4m1 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, -4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -3 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 अपॉन में 2। तो मतलब ये इस साइड काट रहा होगा, पर x ही को काट रहा है, मतलब पॉइंट तो ही बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 अपॉन में 2। और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप निर्देशांक भी लिख दिया, -3 और 0 आप निर्देशांक लिख देना। ये तो यहाँ पर मत लिखो, लिखना निर्देशांक, अतः निर्देशांक m इक्वल टू -3 अपॉन में 2 और 0। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है कि अगर हम इन चारों को क्रम में ले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो क्या एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है, इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हों, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो आपको इधर 2 x y दिख रहे होंगे, एक x एक y, एक x एक y। तो बच्चों एक कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल है। मैं इसकी वैल्यू m1n रखने वाला था, पर आप कन्फ्यूज़ न हो जाए, इसलिए मैंने कैपिटल x और कैपिटल y लिख दिया। ये छोटा y है, ये छोटा x है, ठीक है। तो अब जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को याद होनी चाहिए। वो ये होती है कि जो उसके विकर्ण होते हैं ना, वो बिल्कुल बराबर में बटे होते हैं। मतलब इनका मध्य बिंदु दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चाहे आप इस लाइन को ले, चाहे आप इस लाइन को ले, कटेंगे कहाँ पे, मध्य बिंदु पे आके ही कटेंगे। तो अब बस हम इसी का फ़ायदा उठाने वाले हैं। क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं, देखो, पहला पॉइंट लिखना है आपको, BD का मध्य बिंदु, यहाँ O लिखिए, यहाँ x और यहाँ y, इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD का मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताओ पहले, x1 प्लस x2 का हाफ और y1 प्लस y2 का हाफ, इस BD में खाली, ठीक है ना, किसान BD। अब x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से लेते हैं ना, BD लिया ना हमने, हाँ, तो 4 और 3 कुछ भी लिख दो, 4 और 3 बटे में 2। और y1 प्लस y2 क्या है, y प्लस में 5 अपॉन में 2। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 2 और y प्लस 5 अपॉन में 2। इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। देखो बहुत छोटे स्टेप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, AC का मध्य बिंदु, और करना है इसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। AC का मध्य बिंदु वही है OXY,
टांग कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, कान वही आने पकड़ में, ठीक है ना। OXY फॉर्मूला लिखो इसका भी, बार बार बच्चों फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है ना, मेरा बोलना बेकार ना हो, वरना आप ही का नुकसान होगा बाद में। मैं तो बोलता रहता हूँ हर साल ही ऐसा, बच्चे मानते नहीं, ठीक है। X1 क्या है वो फॉर्मूला लिखते हैं, उन्हें याद नहीं होता एंड टाइम तक, 1 + x/2, और Y1 क्या है 2 + 6/2। इससे क्या जाएगा हमारे पास, x प्लस में 1/2 और 8/2 क्या जाएगा 4, लिख लो इसको डायरेक्ट, ठीक है। इसको बना ले 2। अब होशियार बच्चों ने पे वीडियो पॉज कर देंगे और अपने आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा हमारे पास, 7/2 y प्लस में 5/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 4। अब जो संगत एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो मतलब आपके लिख दोगे 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2। इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट के कितना जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 2 से 2 कट गया नीचे नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। इसी प्रकार कॉमा 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 y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। क्या आ गई y की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ दिखाऊँ, इसका प्रूफ भी दिखाऊँ, देखो यहाँ पे अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 ही है, कैसे, y की जगह 3 रखो, देखो 5 + 3 8, 8 का हाफ 4 ही आ जाएगा। ऐसे ही x की जगह 6 रख के देखो, 6 और 1 7, 7/2 आ जाएगा, ऐसे आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बस आप चुपचाप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड की परीक्षाओं में 2 बार आ भी चुका है। आप चाहे CBSE सैम्पल पेपर ले लें, टॉपर सैम्पल पेपर ले लें, 100% मार्क्स ले लें, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और इसको करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने इसका सेम टू सेम ऐसा कुछ एग्जांपल, इससे मिलता जुलता एग्जांपल मैंने इसके बेसिक में कराया था, तो जिन बच्चों ने बेसिक की वीडियो देखी है उसके तो ये सवाल चुटकी में हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर हमारा A और B है वो क्या है, क्या बना रहा है, व्यास बना रहा है, और AO और OB क्या बना रहा है, त्रिज्या। जो AO है बराबर OB लिख सकते हैं हम, बराबर त्रिज्या है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, O इसका मध्य बिंदु है AB का, क्या है AB का रेखा, AB का बिंदु वो क्या है, मध्य बिंदु, हम लिखेंगे रेखा AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, O है। मध्य बिंदु क्या है, रेखा AB का मध्य बिंदु O है। उसके बाद अब जो इसका मध्य बिंदु O है तो अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, x और y इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस में x2/2। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कैपिटल क्यों लिखा, तो क्योंकि यहाँ पे भी xy है इसलिए कैपिटल लिखा, ठीक है। y1 प्लस में y2/2, ओ x की मान, x की वैल्यू क्या 2 और इधर आएगा -3। x1 क्या है x, x2 क्या है 1/2, y1 क्या है y और y2 क्या है 4/2। अब बताओ बच्चों, वही ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, रखो 2 = x प्लस 1/2। इससे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, x प्लस 1, तो x का क्या क्या है 3। इसी तरह y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -10। कैसे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा -10। अतः A 3 और -10 है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बस आपको यही ट्रिक करनी है, चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपके, मतलब 2 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। तो मैं बताता चलूँगा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पक्का आता है बोर्ड में, ठीक है। अब तक तो आया है भाई, आगे का नहीं पता, पर इसको आप बिल्कुल नोट कर लो कि कैसे करना है आपको। कभी A गायब कर देगा, कभी B गायब कर देगा, एक हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका होता है, शॉर्ट से आप कर सकते हो इसको, वरना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसे 1:1 मान लेना, लगाना है M1 वाला, घूम फिर के ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन देखिए, उस कन्फ्यूजन को मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि ए बी है, ए बी के निर्देशांक ये हैं, पी उस पर स्थित है, और एक ये चीज़ दे रखी है, और हमें M1 M2 हम इससे निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप लिखो यहाँ पे ए पी इज़ इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। ए पी को ए बी के नीचे लाओ, 7 और 3 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा ये 7 3 इक्वल टू ए बी अपॉन में ए पी। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है आपको, बोथ साइड दोनों तरफ एक को घटाना है। लिखो दोनों तरफ एक घटाने पर, तरीका सीखते रहना, ठीक है ना। स्टेप आपको नोट कर लेना बिल्कुल। -1 और ए बी अपॉन में ए पी -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 - 3 अपॉन में 3 इक्वल टू ए बी माइनस ए पी अपॉन में ए पी। इससे क्या देगा हमारे पास 4/3 और बी पी अपॉन में ए पी। बी पी रेशो ए पी कितना आ गया, बी पी रेशो पी आ गया 4/3। इसे आप सीधा भी कर सकते हैं, ए पी को इधर बी पी को इधर, ए पी अपॉन में बी पी, आना पर वही है 3/4। इससे हमने निकाल लिया कितना, 3/4 हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपको ये जो स्टेप हैं ये तो पूरा माइंड में बिठा लेना हमने कैसे निकाला है रेशो, अगर ऐसी कुछ दे रखी हो तो, ठीक है बच्चों। ये चीज़, ये आपको स्टेप याद कर लेना। मेन तो यहाँ से पड़ता है, बच्चे यहाँ तक तो कर लेंगे, यहाँ पे भूल जाते हैं एंड वक्त पर आके, ठीक है। और हमेशा कोशिश करना कि जो बड़ा हो लाइन, बड़ा ए बी ऊपर होना चाहिए। जैसे बच्चे पता क्या करेंगे, झटके से ए बी को नीचे ला देंगे, पर इससे फिर उन्हें वापस पलटना पड़ेगा, या स्टेप पलट के करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले ए पी लिया, फिर पहले ए बी लिया बड़ा, फिर छोटा। बड़े लोग हमेशा ऊपर रहते हैं, छोटे लोग हमेशा नीचे रहते हैं, ठीक है। अब हम पी तो बता लोगे आराम से, करके दिखाऊँ? बच्चे कह रहे हैं करके दिखा दो सर। M1/M2 कितना आ गया, 3/2। अब निकालो P XY M1 X2 प्लस में M2 X1 M1 प्लस में M2, उसके बाद M1 Y2 प्लस में M2 Y1 और M1 प्लस M2 हो गया। P X और Y, M1 की वैल्यू क्या है 3, X2 की वैल्यू क्या है 2, M2 की वैल्यू क्या है 4, X1 की वैल्यू क्या है -2, M1 क्या है 3 प्लस में 4, M1 3 Y2 -4 प्लस में M2 4, Y1 क्या है बच्चों -2। आप बोल बच्चे करा करो और अच्छा मज़ा आता है करने में, फिर इससे ना आलस नहीं आता, वरना कोई बच्चे लेट के पढ़ रहे होंगे, वो सबसे बुरी आदत लग जाती धीरे धीरे लत, वो बैठ के पढ़ ही नहीं पाते, फिर लेट ही जाएंगे जैसे ही गाय भैंस की तरह। 3 2 6 और 4 दूनी 8 अपॉन में 7 कोमा -12 -8 अपॉन में 7। इससे क्या आ गया हमारे पी के निर्देशांक क्या आ गया बच्चों -2 अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, वेरी मत लिखना, पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही लेना। मतलब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जब पढ़ो ना तो आपको ढूंढना ना पड़े कि कठिन क्वेश्चन कहाँ है, यही है कठिन क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, आप देखते खुश हो जाओगे कि मैं क्वेश्चन 9 और 10th आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, ठीक है। इसे आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाना, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है मैं वो करवा चुका हूँ आपको। उस 7.1 में उसने कहा था 3 भाग करने, इसमें कहा 4 भाग करने।